Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our exercise 3.1 sum number 5th. In my last videos I explained you question number till question number 4. So our question number 5th is half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 more than its width. हाफ पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर सबसे पहले देखते हैं हम. पेरीमीटर कितना होता है. पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के. रेक्टेंगल लिखे या रेक्टेंगुलर गार्डन, बात एक ही है. पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का. 2 इंटू एल प्लस बी. 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अब इसके बाद आपको क्या दिया गया है. लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. अब पहले हम क्या निकालते हैं. लेट बी लेंथ. लेंथ को हम क्या लेट कर लेते हैं एक्स एंड ब्रेड्थ को क्या कर लेते हैं. ब्रेड्थ या विड्थ एक ही बात है वाई. इसके बाद हम क्या करते हैं. हमने दोनों को एल एंड बी को लेट कर लिया एक्स एंड वाई. साथ में आप मीटर लिख लें क्योंकि यूनिट की हाफ मार्क्स ज़रूर होता है. अगर यूनिट नहीं है आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं, कहीं भी अगर एग्जामिनर को यूनिट नहीं मिली तो वो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है. तो हम इसमें यूनिट साथ में लगाते चलेंगे, चाहे वेरिएबल के साथ हो चाहे कांस्टेंट के साथ हो. अभी इक्वेशन बनाते हैं. सबसे पहले लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ. जो लेंथ है, लेंथ यानी कि एक्स 4 मोर है अपनी विड्थ से, इज इक्वल्स टू वाई. फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई हमारी. और इसके बाद फर्स्ट लाइन में बोला गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर. हाफ पेरीमीटर इज़ 36. कई बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि ये जो गार्डन है इसके बाद तो ये लाइन आ गई, अब ये 36 क्या गिवन है. तो हमें 36 जो है वो हाफ द पेरीमीटर गिवन है. अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कई क्वेश्चंस में है ये, इससे हुज से पहले तो कोमा स्टार्ट हो रहा है और विड्थ तक कोमा ख़त्म हो रहा है. ये सेकंड लाइन है और ये वाली फर्स्ट लाइन यहाँ से दोबारा शुरू कर दी इस 36. तो सबसे पहले हमने तो पेरीमीटर देख लिया था. अब इसका हाफ गिवन है यानी कि 1/2 ऑफ 2 एल प्लस बी कितना है आपका 36. 2 से 2 कैंसिल हो गया, या एल प्लस बी इक्वल्स टू 36. चाहे तो आप ये लिख लें चाहे एक्स एंड वाई. हमने एक्स एंड वाई लेट कर रखा तो यहाँ पे 36 एक्स और वाई के इक्वल हो गया. इतना समझ आ गया होगा, आई होप सो. ये सेकंड इक्वेशन है. अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना. फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स एंड ऑफ गार्डन. गार्डन के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं. अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो जो एक्स एंड वाई है ये गार्डन के डायमेंशंस ही हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ उसके डायमेंशंस होते हैं. 3D 2D हम बोलते हैं ना, तो ये 2D है तो इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या है, डायमेंशन है. 2D की फुल फॉर्म क्या होती है, 2 डायमेंशंस. और रेक्टेंगल क्या है, 2D शेप है. अब 2 डायमेंशंस है इसके एल एंड बी और एक्स एंड वाई. तो हम ये इसमें कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले इस वाले कांस्टेंट को एक तरफ ले आते हैं और वेरिएबल एक साथ कर देते हैं एक्स. अब ये वाई प्लस का इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू -4. इधर 4 प्लस का था, इधर जाके कैसा हो गया माइनस का हो गया. ये वाली कैसी इक्वेशन, फर्स्ट वाली ये है तो सेकंड वाली ये है. अब इसमें आपको डायमेंशंस अगर आप निकाल लेंगे तो इसमें हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करेंगे सोल्व, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, 2 मेथड्स का यूज़ होगा. मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि 2 मेथड्स होते हैं. इसमें हम कोई सा भी मेथड का यूज़ करते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्टार्टिंग भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. सबसे पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाती हूँ आपको. बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं. इक्वेशन नंबर 1 को हम पहले इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं. इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू -4. अब x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 को हम ऐसे का ऐसे क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब उसको इधर रख के और बाकी सारा LHS में मैं x को सब्स्टिट्यूट करती हूँ. x इक्वल्स टू -4y प्लस y.
तो आपकी जो x की वैल्यू वो कितनी आई, -4 प्लस y। अब ये जो इसकी इक्वेशन की x की वैल्यू आई है फर्स्ट वाली इक्वेशन से, अब मैं इसको पुट करती हूँ सेकंड में, पुट इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू तो क्या थी, -4 प्लस y इक्वल्स टू 36। -4 प्लस 2y इक्वल्स टू 36 एंड 2y इक्वल्स टू 36। अभी इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब इधर इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। 2y इक्वल्स टू 36 प्लस 4 40 एंड y इक्वल्स टू 40/2 इट्स 20। कितना आंसर आ गया आपका, 20। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल को LHS में रख के और बाकी जितना भी बचा था उनके साइन चेंज करके मैंने RHS में रख दिया, और उसकी वैल्यू फिर जो भी आई, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई ना, उसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। अब ऐसे ही मैं आपको इसमें, अब जो y की वैल्यू हमें कॉन्स्टेंटली मिल गई, अब ये y की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना, इसमें रख दो, सिंपल। x इक्वल्स टू -4 प्लस y था, तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 20। अब प्लस माइनस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े वाले का। प्लस माइनस माइनस अगर हम करेंगे लेकिन बड़े वाले के साइन के साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। साथ में मीटर भी दोनों के साथ लगा दें, तो y की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 16। अब ये देखो ऊपर जो गिवन था, लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ। हमने लेंथ को कितना लेट किया था, x एंड ब्रेड्थ को y। तो जो y है वो कितना है, 20 एंड x कितना आया, 16। बिल्कुल ये सही आया है हमारा, और इसके साथ क्वेश्चन ख़त्म होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया है। अगर आपको चेक करना है तो इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x प्लस 4 इक्वल्स टू y था, तो हम अगर x में 4 ऐड करेंगे, 16 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो 20 आंसर आता है, और y कितना है, 20 है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है ये आंसर। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाती हूँ सॉल्व। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें आपको कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसको आप अगर एलिमिनेट करते हैं तो आपके x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन को साथ में लिखते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 एंड सेकंड वाली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब ये देखो इन दोनों इक्वेशन में एक बार तो y माइनस का है, एक बार y प्लस का है। आप चाहें तो इन दोनों को इनको एलिमिनेट कर दें, क्योंकि अपोजिट साइन को ही हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर सबके साइन चेंज करके करना होगा। तो मैं इनको डायरेक्टली ऐसे के ऐसे ही कर देती हूँ। अगर आप सबके साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा एंड ये भी माइनस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस है तो एलिमिनेट हो जाएंगे और ये इनका प्लस हो जाएगा। अब हम ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं। 2x इक्वल्स टू, प्लस का है तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, देन -32। x इक्वल्स टू -32/2। इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में आई, लेकिन माइनस में तो हमारी वैल्यू नहीं होती, तो हमें यहाँ से साइन चेंज करके ही करना होगा। मैंने आपको ये इसलिए करके दिखाया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं और उनकी जो वैल्यूज़ है फिर वो गलत आती हैं। अब अगर हम यहाँ से साइन चेंज करके करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आएगा। अभी देखो यहाँ से मैं साइन चेंज करती हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया एंड देन ये भी माइनस का हो गया, ये कैंसिल आउट। अब ये -2y इक्वल्स टू 36, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे मैं साइन तो बड़े का ही आएगा लेकिन वैसे प्लस हो जाएगा। 36 + 4 कितना होता है, 40।
माइनस से माइनस कैंसिल एंड y इक्वल्स टू 20। 40/2 कितना आ गया 20। y की वैल्यू हमारी 20 आई। अब इस जो y की वैल्यू आई ना, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो x -20 इक्वल्स टू -4 एंड देन x इक्वल्स टू -4 + 20 x इक्वल्स टू 16। तो हमारी x एंड y दोनों की ही वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। मैंने आपको दोनों मेथड को सोल्व करना बता दिया है ताकि आपको एक्सरसाइज 3.2 में इजीली आप सोल्व करना सीख जाए और ख़ुद से भी ट्राई करके ज़रूर देखना। हमारे पास लास्ट के दो क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। मैं आपको ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अगर आपको इतना समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।